मैं महाराज जी का क्या परिचय दूं। आप सभी जानते ही होंगे कि वर्तमान समय में पूरे देश में इनकी बातें जो है सबसे ज्यादा महिलाओं के द्वारा सुनी जाती है और युवाओं के द्वारा सुनी जाती है। अनेकों इनका वीडियो है जो सोशल मीडिया पे वायरल होता है। कुछ लोग सपोर्ट करते हैं तो कुछ लोग कटाक्ष करते हुए बहुत सारे सवाल पूछते हैं। आज मुझे मौका मिला है कि मैं इनके सामने बैठ के इनसे कुछ सवाल पूछ सकूं, एक पत्रकार के हैसियत से नहीं, एक शिष्य के हैसियत से। तो प्रणाम स्वीकार कीजिए। बिहार में है और समस्तीपुर में है आप, अभी सराय रंजन में। बिहार और उत्तर प्रदेश में कितना अंतर है और क्या क्या परेशानी आपको बिहार में देखने को मिलता है और क्या क्या सुविधाएं आपको उत्तर प्रदेश में मिलता है, इस पे कुछ बताइए आप। उत्तर प्रदेश में सड़कें बहुत अच्छी हैं, 4 लाइन है, अधिकार है, बहुत जल्दी आप पहुंच जाते हैं अपने लक्ष्य में। जबकि बिहार में अभी सड़कें बहुत छोटी हैं, बहुत बड़ी सड़कों की आवश्यकता है, 4 लाइनों की बहुत आवश्यकता है अभी बिहार में। दूसरा, यूपी में कोई गुंडा राज नहीं है, कोई गुंडा राज नहीं है। आनंद से आप रहो, मस्ती से। जो शासन है वो परफेक्ट है। योगी जी का काम ठीक है। यहाँ थोड़ा सा जो मैंने सुना है, क्योंकि मैं यहाँ अभी 5 दिन से ही हूँ, जो मैंने लोगों से सुना कि अभी भी यहाँ पे कुछ गुंडे लोग हैं, कुछ धन से जो परिपूर्ण हैं, जो लोगों को वसूली करते हैं, है ना। कुछ ऐसे लोगों के बारे में मैंने सुना। तो ये सब नहीं होना चाहिए और हर व्यक्ति को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार हो। यूपी उत्तर प्रदेश काफी विकसित हो गया जब से योगी जी आए। क्या महंत को राजनीति में आना चाहिए? अरे नहीं आते तो हालत बुरी थी। आप राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं? राजनीति के बारे में ये सोचते हैं कि संतों को राजनीति में आना चाहिए। आपने अपने बारे में राजनीति के लिए क्या सोचा? मैं तो देखिए अभी जब तक सब ठीक चल रहा है तब तक तो मैं कुछ नहीं सोचता, पर जहाँ लगेगा मुझे कि हाँ अब मुझे राजनीति में जाकर के और ये कार्य करना चाहिए, जो कि मैंने अभी आपसे कहा, मैं एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहता हूँ जहाँ अमीर बेटा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ बैठ के पढ़े। उस परिकल्पना को लेकर मैं चलता हूँ। यदि मुझे लगेगा कि कोई मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री भारत को इस दिशा में नहीं ले जा रहा है, तो फिर मुझे जहाँ लगेगा तो वहाँ पर मैं कहूँगा कि आप ये कार्य करो, वरना मुझे खड़ा होना पड़ेगा ये कार्य करने के लिए। किस काम के लिए? शिक्षा पूरे भारत की एक हो, सब अमीर बाप का बेटा हो, गरीब बाप का बेटा हो, सब एक साथ बैठ के पढ़े, एक शिक्षा प्रणाली हो। दूसरा, स्वास्थ्य सबका फ्री हो, कोई बीमारी से ना मरे, 1 रुपए का इलाज हो या 1 लाख का या 10 लाख का, सबका इलाज फ्री हो। तीसरा, नदियों को नदियों से जोड़ा जाए बिहार के पूरे भारत। मैं पूरी अपने राजनीति की बात की तो राजनीति केवल बिहार में नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि बिहार में तो विशेष, चूंकि बाढ़ प्रभावित तो बिहार है, इसलिए बिहार में विशेष। सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ आता है? सबसे ज्यादा बाढ़ मैंने सुना है बिहारियों के मुंह से, बिहार के लोगों के मुंह से। लेकिन जब केरल में बाढ़ आता है, थोड़ा सा बारिश का पानी आ जाता है, गुजरात में बारिश का पानी आ जाता है, महाराष्ट्र में आ जाता है या चेन्नई में आ जाता है, तो पूरे देश से जो है क्राउड फंडिंग इकट्ठा किया। हाँ ठीक है। बिहार में उससे 100 गुना ज्यादा पानी तो हर साल आता है। ठीक है। तो बिहार के बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए आपने तो नदियों से नदियों को जोड़ने के लिए कहा। सबसे ज्यादा भक्त जो है कहाँ के लोग जो है आपसे जुड़ते हैं? देखिए, भक्त तो पूरे भारत देश में है, जिसमें बिहार अधिक मात्रा में। तो भक्त तो सब जगह, देखिए सनातन मानने वाले तो पूरे भारत में है और सबकी अपनी अपनी आस्थाएं। पहले 10 देश में सनातन हुआ करता था, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, भूटान, उसके अलावा बर्मा जो म्यांमार अभी हो गया है, थाईलैंड और भी 1-2 देश,
इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये सारा सनातन का देश था। आज जो है इन सारे देश में जो है हिंदू नहीं है। भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हिंदू जो है अल्पसंख्यक हो गए भारत में, और 200 ऐसा जिला है जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। पहले हमने अलग अलग देशों को छोड़ के भागना शुरू किया, फिर भारत में हमने शरण लिया, चाहे वो ईरान से भागे हो, इराक से भागे हो, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से या दूसरे जगहों से। अभी जो है भारत के अलग अलग जिलों से भागना पड़ रहा है, राज्यों से भागना पड़ रहा है। भाग के हिंदू कहाँ जाएगा? यही तो सवाल मैंने कहा कि बांग्लादेश से खदेड़े गए तो भारत आए, पाकिस्तान से खदेड़े गए तो भारत आए, कश्मीर से खदेड़े गए तो भारत आए, भारत के कोने कोने में गए। कश्मीर से खदेड़े गए तो भारत के कोने कोने में आए गए। जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे कहाँ जाओगे? इसके लिए मेरे पास एक प्लान है कि आप अभी से पहला तो धर्म परिवर्तन रोकिए, दूसरा अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाइए, कैसे बनाए? और अपने बेटों को शिवाजी यहाँ बनाइए। तो रील बनाना सिखाया जाता है कि कैसे रील बनाया जाए, कैसे इंस्टाग्राम पे 2-4-10 मिलियन जो है आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब तक बेटियों को आत्मरक्षा नहीं सिखाई जाए, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम तो ये कर रहे हैं कि कथाओं के दौरान जन जन में जा जा करके हर बेटी को ये बोल रहे हैं कि बेटा मजबूत बनो, हर बेटे को बोल रहे हैं कि मजबूत बनो। और गौरी गोपाल गुरुकुल में क्यों बढ़ जाती है, फ्रीजों में क्यों चली जाती है? गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों को मैं वैदिक परंपरा, जो नालंदा में कभी गुरुकुल हुआ करता था, वो गुरुकुल परंपरा को गौरी गोपाल में मैंने स्थापित किया, और आज वर्तमान में वहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं। और ये जो लड़कियां हैं बिना सोचे समझे प्यार करती हैं, प्रेम करना गुनाह नहीं है, लेकिन जो प्रेम करती है और उसके बाद से उनका एक ही जगह बचता है, वो फ्रिज, उसमें भी टुकड़ों में, तो वैसी वैसी लड़कियों को क्या कहना चाहते हैं? खूब कहते हैं, खूब बात करते हैं लव जिहाद के विषय में, बहुत समझाते हैं, बहुत लोग समझते भी हैं। लव जिहाद को ना रोकना चाहिए। कैसे रोका जाएगा? हम कथाओं के दौरान तो लाखों बेटियों को समझा ही देते हैं एक बार में कि आज क्या होता है कि लड़कियों को कुछ लोग नाम बदल करके, हिंदू नाम रख के वो फंसाते हैं, और प्यार करके वो फिर विदेशों में ले जाके 10 लाख 20 लाख में बेच आते हैं। ऐसे साल में 3-4 लड़कियों को फंसाए तो उनका तो कमीशन होता है, करोड़ 2 करोड़ का उनका जुगाड़ हो जाता है, और लव जिहाद का सिलसिला चलता रहता है। हर बेटी को जगाना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा। जैसे चुनाव का प्रचार होता है ना, घर घर जाके, उसी तरह सनातन को प्रचार की जरूरत है। लखनऊ की एक लड़की थी, नाबालिग थी, 16 साल की, उसको जो है जामताड़ा, झारखंड का एक जामताड़ा जगह है जहाँ पे पूरे भारत में सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड होता है। वहाँ का एक लड़का जो है, जो दूसरे कम्युनिटी का था, वो उस लड़की के घर में पेंटिंग करता था, पेंट करता था, और उस लड़की को भगा के जामताड़ा लेके आया। उस लड़की के पिताजी ने पुलिस में कंप्लेन किया, यूपी पुलिस जामताड़ा आई। जब यूपी पुलिस जो है लड़की को रिकवर करना चाहिए, तो वहाँ के दूसरे कम्युनिटी के लोगों ने थाना को घेर लिया और कहा कि हम यहाँ से पुलिस को जाने नहीं देंगे, लड़की यहीं पे रहेगी, नहीं जाएगी। यूपी पुलिस ने कहा कि हम लड़की को लिए बिना यहाँ से जाएंगे। यूपी पुलिस के इस कार्य के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, दूसरे राज्य की पुलिस होती तो चुपचाप दबे पांव भाग आती कि यहाँ पे जो है दंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा। 6 पुलिस के जवान थे, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से गए थे। उन्होंने कहा कि हम आए हैं, लड़की को लेके जाएंगे, उसके बिना नहीं जाएंगे। यही आपके प्रश्न का उत्तर था। आपने पूछा कि क्या संतों को नीति करनी चाहिए, राजनीति। हाँ। देखो, संतों की राजनीति में ऐसा है कि झंडा गाड़ के आएंगे, पूरा काम करेंगे। तो यही है, संतों को सौंपा जाए देश, तो संत तो 1 साल के अंदर हिंदू राष्ट्र बना के खड़ा कर देंगे। मोदी जी संत है कि नहीं? हैं संत, संत तो हैं। योगी जी तो पूरे संत हैं। लालू जी के बारे में मैं नहीं जानता। मुलायम सिंह यादव जी, अब उनको तो आप जानते होंगे। नीतीश जी। अब देखिए कौन संत है। देखिए, संत का अर्थ होता है कि जिसने अपनी, देखो राजनेता कौन है, मैं राजनेता की परिभाषा दे दूं। भगवान राम ने माता सीता को वनवास क्यों भेजा? उस समय राम जी के पास 2 ऑप्शन थे,
या तो वो अपनी पत्नी को चुनते, माता सीता को, लेकिन प्रजा ने कहा कि सीता माँ जो है, इनके चरित्र पर प्रजा ने उंगली उठाई। तो राम को चुनना था प्रजा को या परिवार को? तो राम जी राजा थे उस समय, और राजा होकर उन्होंने किसका चुनाव किया? प्रजा का। प्रजा को चुना, परिवार को नहीं चुना। क्योंकि जब आप राजा होते हैं तो परिवार से बड़ा धर्म आपका प्रजा के लिए बन जाए, क्योंकि प्रजा ही आपका परिवार बन जाती है। तो जो परिवार को लेके चलेगा वो कभी राष्ट्र को, राज्य को, देश को विकसित नहीं कर सकता, क्योंकि वो परिवार के लिए चल रहा है। लेकिन जिसका परिवार नहीं है और वो राजनीति कर रहा है तो वो निश्चित उसके परिवार में कोई है ही नहीं। इसलिए राजनेता कैसा हो, नेता कैसा हो, जो परिवार से परे हो, जो परिवार के बंधन से मुक्त हो, जो केवल राष्ट्रवाद को लेकर चले, जो देश को लेकर चलेगा, वो नेता सबसे उत्तम। यदि इस राजनीति में आप चलना चाहते हैं, फिर आप विवाह नहीं कर रहे हैं, तब ठीक है। एक वीडियो आपका वायरल होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महाराज जी मस्ती के मूड में हैं। वो आप जो है एक रेलिंग है और उस पर बैठ के जो है आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं, और बहुत सारे भक्त लोग जो है वो प्यार से जो है उस वीडियो को शेयर करते हैं। लेकिन बहुत सारे जो विरोधी मानसिकता के लोग हैं, बेवजह जो है ट्रोल करने वाले टूल किड्स गैंग के लोग हैं, उसके बारे में जो है ऊपर कोटेशन उल्टा सीधा लिख के जो है और उसको शेयर करते हैं। तो वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, कुछ कुछ लिख के वो भी बेचारे पैसे तो कमा ही रहे हैं ना तो बेचारों का काम चल रहा है। कुछ लोग ट्रोल करके पैसे कमा लेते हैं, कुछ हमें गालियां दे करके खूब पैसा यूट्यूब पे कमा लेते हैं। मुझे गाली देंगे यूट्यूब पे तो उनके व्यू बढ़ेंगे, तो पैसे कमा लेते हैं। तो मैं सोचता हूँ चलो मैं किसी के काम तो आ रहा हूँ, आपका नमक खा रहा है, इसलिए कोई बात नहीं, मैं उनको सब आशीर्वाद ही देता हूँ, खुश रहो। आप उत्तर प्रदेश से बिहार में अभी आए हैं, आपकी सभाओं में सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होता है? यूपी में, बिहार में, या महाराष्ट्र में, या एमपी में? सबसे देखो, सब जगह होता है, पर बिहार में अभी ज्यादा है। सब जगह ही होते हैं लोग। छत्तीसगढ़ में भी जब जाओ तो वहाँ भी बहुत भीड़ होती है। यहाँ भी बिहार आए तो यहाँ भी बहुत भीड़ है। महाराष्ट्र जाओ, जहाँ भी जाता हूँ, मध्य प्रदेश जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ तो सब जगह ही होते हैं। पर अभी यहाँ पे आज पानी बरस रहा था, फिर भी लोग पानी ही भीगते हुए लोग खड़े थे। अमन भाई जो है वो 23 साल के हैं, सिर्फ 23 साल के जी। और उन्होंने जो है आपके जैसे गुरु जी का इतना बड़ा कथा जो है वो आयोजित किया इस क्षेत्र में। वो भी ये ना बिहार की राजधानी है और ना ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर समस्तीपुर है। इन्होंने सरायरंजन से भी 3 किलोमीटर दूर जो है इस क्षेत्र में जो है आयोजित किया। तो वैसे युवा के हिम्मत और हौसला के लिए क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा है, बेटा ऐसे ही होना चाहिए। ये बेटा केवल अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए ये प्रेरणा स्रोत है। हर बच्चे को सीखना चाहिए कि वो अच्छे काम करे, तरक्की करे, विकसित हो, और फिर अपने माँ बाप को देखो भागवत सुनवा रहे हैं। माँ बाप को नहीं, पूरे बिहार को, पूरे देश को, सबको कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। और इसी कथा के दौरान हम गौ माता को राज्य माता या राष्ट्र माता की बातें इस मंच से रख पा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि एक बेटा एक छोटे से गांव से निकलकर इतनी तरक्की करता है कि सबको सनातन से जोड़ देता है, भक्ति से जोड़ देता है। जनसंख्या नियंत्रण कितना जरूरी है? बहुत जरूरी। कब लगेगा? और उसके लिए हमारे देश के जो महात्मा हैं, जो महंत हैं, जो महाराज जी हैं, जो गुरु जी हैं, वो लोग जो है बड़ा आंदोलन कब करेंगे? उन्होंने तो जनसंख्या नियंत्रण कर रखा है, जरूरी है देश के लिए। अब आज डेमोग्राफी जो चेंज हो रहा है, देखो कुछ लोग जो है एक बच्चे, ऐसा है ना, देखो ऐसा है कि ये काम संतों का तो कहने का है, पर पावर किसके पास? राजा के पास। सबसे ज्यादा पावर अगर देश में किसी के पास है तो वो संत के पास है। अगर आप सभी जो है एक साथ एक जगह पे इकट्ठा होके, देखिए हम लोग तो कई बार एक जगह इकट्ठे होके बोल रहे हैं कि गौ हत्या बंद करो, कहाँ बंद हो रही है? हम लोग तो एक साथ इकट्ठा होके बोल रहे हैं कि भाई नदियों को स्वच्छ करो, कहाँ स्वच्छ हो रही है? वो चीजें ना राजा के हाथ में होती है। राजा मतलब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनके पास बल है, सत्ता का पावर है।
ये लोग चाहें तो क्या नहीं कर सकते। धारा 370 हटी तो राजा चाहा तब ना हटी, तो राजा चाहेगा तो आज ले आए वो नियंत्रण कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून। आज मोदी जी खड़े होते हैं, बोलते हैं कि 2000 का नोट बंद, पुराना नोट बंद हो जाता है ना, मेरे कहने से तो नहीं होगा। सारे संत कहें कि जी आप 500 का नोट बंद, संतों कहने थोड़ी होगा, राजा कहेगा। तो राजा कह दे आज के जनसंख्या नियंत्रण कानून ये लागू हुआ, ये देखिए कौन कुछ करने वाला है। राजा का कन्वेंस तो संत ही कर सकते हैं, तो कर तो रहे हैं। अब राजा संतों की सुने भी तो, सुने तभी तो धारा 370 हटा, राम मंदिर बना। हाँ तो इसलिए तो राजा से कह रहे हैं कि वो हत्या ही बंद करें। गौ हत्या बंद होनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, गौ हत्या बंद होनी चाहिए, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? महाराज जी अभी बिहार में आए हैं, इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ आपसे आखिरी में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, देश के युवाओं को जो है क्या संदेश देना चाहते हैं, और आप जैसे लोगों से देश के युवाओं को क्या सीखना चाहिए? देश के युवाओं को सबसे पहले तो अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अब आज के युवाओं में ना बड़ों के प्रति सम्मान खत्म हो चुका है, लगभग कुछ परसेंट बचा है। सबसे पहले तो बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जिसमें अपने माता पिता, दादा दादी, और केवल दादा दादी माता पिता नहीं, हर बड़े बुजुर्ग का सम्मान होना चाहिए, पहला। दूसरा, युवाओं को क्या करना चाहिए कि नौकरी करने की मानसिकता से बाहर आना चाहिए। मैं नौकरी क्यों करूं, मैं नौकरी लेने वाला क्यों बनूं, मैं नौकरियां देने वाला बनूं, मैं 10 लोगों को नौकरियां दूं। इस मानसिकता पे काम करना चाहिए युवाओं को कि अब मुझे नौकरी लेना नहीं है, मुझे नौकरियां देना है। अडानी अंबानी ने भी सोचा होता कि मैं भी नौकरी करूं, तो वो नौकरी कर रहे होते, लेकिन उन्होंने नौकरी लेने का नहीं, नौकरियां देने का प्लान किया। तो हर युवा को ये मानसिकता बनानी है कि हमें नौकरियां देने वाला बनना है, ना कि लेने वाला। और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी, आलस्य नहीं करना, काम डट के करना। जातिवाद कब खत्म होगा बिहार? अभी कथा में मैंने यही बोला। आप बताइए आप कितने भाई हैं? हम 2 भाई। जातिवाद खत्म नहीं हो सकता क्योंकि आप 2 भाई हैं। आपको 4 भाई होना पड़ेगा, तब आप जातिवाद खत्म कर पाएंगे। हम सनातनी सदा से 4 भाई रहे, 4 भाई। पहला ब्राह्मण, 4 भाई हम जो रहे हैं इनमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम चारों एक पिता की संतान और हम 4 भाई। आपने कहा हम 2 भाई, हम 2 भाई नहीं, हम 4 भाई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिस दिन ये चारों संगठित हो जाएंगे ना, क्या मजाल थी मुगलों की, अंग्रेजों की कि भारत में घुस जाती, यदि संगठन होता तो। क्या बोला अंग्रेजों ने? फूट डालो, शासन करो। आपको हमसे लड़ाया, हमको इनसे लड़ाया और राज्य किया सैकड़ों साल तक। वो राजनीति अभी भी चल रही है जातवाद की। जातवाद खत्म हो, जातियां बनी थी व्यवस्था के लिए। ब्राह्मण व्यवस्था है, क्षत्रिय व्यवस्था है, वैश्य व्यवस्था, शूद्र व्यवस्था है। इन्हें लड़ाई लड़ने के लिए नहीं, ये आपस में संगठित रहो, एक दूसरे की हेल्प करो, आक्रांताओं से लड़ो, संगठित रहो। तो जब तक 4 भाई मिलके नहीं रहेंगे तब तक न ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, और न तब तक यहाँ जातवाद खत्म होगा, और न तब तक एक अच्छा शासन तैयार होगा। एक अच्छी राजनीति चाहते हैं देश में, एक अच्छा देश चाहते हैं, तो हम ये कहें कि हम 4 भाई हैं और चारों गले मिलके रहें। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सबको गले लगाओ। सबसे ज्यादा रील आपका बनता है, उसमें जो है एक पति जो है अपनी पत्नी को जो है वो मोबाइल से आपका प्रवचन सुना रहा होता है कि कैसे जो है पत्नी को पति के साथ रहना चाहिए। फिर दूसरा रील जब हम लोग देखते हैं तो उसमें जो है पत्नी जो है पति को सुना रही होती है कि प्यार करेंगे तुमसे तो फिर पीटेंगे, नाराज भी होंगे तुम ही से। तो ये सारी चीजें जो है ये इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में, ट्विटर पे ट्रेंडिंग में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में, ये सारा ज्ञान कहाँ से आता है? प्रमाण किसका किधर? हमारे शास्त्रों में ज्ञान भरा पड़ा है, सब कुछ वहीं से है, ज्ञान का भंडार है हमारे शास्त्र। महिलाओं में इतना लोकप्रिय क्यों? क्योंकि हम माताओं की सेवा करते हैं ना। गौरी गोपाल आश्रम में 285 से अधिक वृद्ध माताएं हैं जो बच्चे घर से निकाल देते हैं, उन माओं की वहाँ सेवा होती है। मैं सभी माओं के चरण दबाता हूँ, तो हर माँ को लगता है कि मेरा बेटा ऐसा हो। गौरी गोपाल रसोई चलती है, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं निःशुल्क गौरी गोपाल जी की रसोई में। आप कभी आइए, अपनी आंखों से देखें, सबको भरपेट भोजन मिलता है।
तो हर बूढ़ी स्त्री हो या पुरुष हो, सबको लगता है कि बेटा ऐसा हो तो सबकी सेवा करे, सबसे प्रेम से रहे। अब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि महात्मा, साधु महात्मा, महाराज जी या महंत बहुत पैसा कमाते हैं। जरा सोचिए कि अगर पैसा नहीं होता तो 30,000 लोगों को निःशुल्क पर डे कैसे खिलाया जाता, 250 लोगों को, वृद्ध माओं को कैसे रखा जाता, और शायद से 150 से ज्यादा बच्चों को आप पढ़ाते भी हैं, कैसे पढ़ाया जाता। तो बस सनातन पे कुटाराघात करने वाले लोगों को समझने की जरूरत है और हमें अपने गुरुओं का सम्मान करने की जरूरत है और ऐसे ऐसे महापुरुषों के द्वारा दिखाए हुए रास्तों पे चलने की जरूरत है। त्याग कीजिए और देश को मजबूत कीजिए। जय हिंद।